क्या बोले, कुछ भी नहीं है, ये छोड़ के हम लोग का और कोई ऑप्शन नहीं है सर। तो कहीं नहीं मिला कि क्या चल रहा है पता नहीं, जहाँ बस देख रहे हैं कि हम इंसान को कैसे बचाए और आग कैसे बुझाए। लेकिन धुआं जो इतना ज्यादा हो गया था, घर का अंदर सारा धुआं घुस गया था पूरा। फिर पापा लोग ना सांस ले पा रहे ना कुछ ले पा रहे, पूरा मरने का हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ था पूरा। फिर हम पूरा खिड़की उड़की से होके पूरा दरवाजा वहाँ का तोड़ के फिर अंदर घुसा। फिर अंदर घुस के पापा मम्मी को बस छत से, दोस्त लोग नीचे खड़ा था, उन लोगों को छत से नीचे उतारा। कुछ भी नहीं बचा सके, एक सुई में कुछ भी नहीं बचा, चप्पल भी नहीं बचा। हम चप्पल बिना चप्पल पहने मोबाइल और सब उधर ही छोड़ करके भाग गया, बाहर निकला। जब आग लग रही थी, हाँ, फायर ब्रिगेड लोग आए? फायर ब्रिगेड आया, लेकिन उसमें एक में पानी नहीं था और बाद में वो कुछ सक्सेस ही नहीं हुआ। दूसरा आया आधा घंटा बाद आया, हाँ आया तो उसमें पानी नहीं है सर। पानी होने से तो कभी का हो जाता था सक्सेस। जी, मेरा नाम रूपन दास है। मेरा ये छोटा सा दुकान है, इसको 1-1.5 साल से बंद की करके रखे थे। इसमें विंटर सीजन का सारा सामान पड़ा हुआ था मेरा। आपको ये क्या दुकान है? जी, मेरा ये कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, बैग सबका दुकान था। फिर इसमें जो सामान विंटर सीजन का था सारा जल चुके। जैसे हम लोग काली मंदिर में थे, वहां से आते आते आके तो ये देखो पूरा जल ही चुके। अभी हम बता नहीं सकते कहाँ से ये जल चुके। तो आपका कितना का सामान था, कितना लगभग ये 50,000 ऑलमोस्ट होगा सामान। फिर दुकान बनाया था 1 साल पहले, दुकान बना के मोटा मोटी मेरा 30-40,000 जैसे इसमें चले गया था। तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से मेंटेन करूंगा। तो घर में आप अकेला है जो कमाता है या? जी अकेला ही है। तो आपका कितना बाल बच्चे हैं? जी 2 बच्ची है मेरे। शादीशुदा है ना? जी। तो अब जो आपको जो ये नुकसान हुआ है, इस चीज को लेकर सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी सरकार तो हम चाहते हैं इसका कुछ सोल्यूशन अच्छा ही निकले, बस वही चाहते हैं। जैसे हम लोग का कोई मदद हो जाए। हम लोग तो क्या बोले, कुछ भी नहीं है, ये छोड़ के हम लोग का और कोई ऑप्शन नहीं है सर। बस इसी से गुजारना है हम लोगों का, और कोई ऑप्शन नहीं है। दुकान से धुआं उठ के आया, पीछे से कहाँ से आया पता ही नहीं लगा। हम सो रहा था अंदर में, तो अचानक से आवाज़ आया कि चलो 11 बजे का टाइम था। अचानक से आवाज़ आया तो हम एकदम से गेट खोला कि क्या हुआ हल्ला सा हो रहा था। तो हम देखा तो पूरा पीछे में धुआं ही धुआं हो रहा है, एकदम घुटन। फिर पीछे में जा नहीं सका हम, अंदर में दोबारा हम, फिर बाहर से एकदम से आग लग गया। आपको क्या दुकान था? राशन का। जी। राशन ये सब चीज़ ही था, राशन था, बल्ब वगैरह था, ये सब चीज़ मिक्स था। और दुकान जो किस चावल दाल का तरह से जला है, कुछ आइडिया है आपको? वो आइडिया नहीं पता लगा सर हमको किस तरफ से आया। हम नीचे सो रहा था, तो नीचे सब किधर से धुआं आया ना क्या हुआ हमको पता नहीं लगा सर। हम तो उठ के डायरेक्ट फिर भागा बाहर में, तब पता लगा। दुकान कितना था? टोटल तो सर ये 4-5 दुकान है। पहले तो फर्स्ट में तो ये नीचे से आकर के हमारे ही लग गया पहले, फिर बाद में उसको बुझा नहीं सके ना, कंट्रोल नहीं कर सका, पानी भी नहीं था इधर। तो हम बोला बुझाओ, पानी नहीं है बोलता। कुछ भी सामान बचा पाए आप? कुछ भी नहीं बचा सके, एक सुई में कुछ भी नहीं बचा, चप्पल भी नहीं बचा। हम चप्पल बिना चप्पल पहने मोबाइल और सब उधर ही छोड़ करके भाग गया, बाहर निकला। जब आग लग रही थी, हाँ, फायर ब्रिगेड लोग आए यहाँ पे? फायर ब्रिगेड आया, लेकिन उसमें एक में पानी नहीं था और बाद में वो कुछ सक्सेस ही नहीं हुआ। दूसरा आया आधा घंटा बाद आया, हाँ आया तो उसमें पानी नहीं है सर। पानी होने से तो कभी का हो जाता था सक्सेस, लेकिन उसमें पानी नहीं मिला। फिर दोबारा आया तो उसमें भी फिर कंट्रोल नहीं कर सका। वो लोग बोलता है पानी नहीं है, पानी की कमी है। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेगा? तो सरकार से तो सर करना चाहेगा हम कि कुछ तो मिलना चाहिए सर। नकदी पैसा भी था, सारा जल गया सर, कैश पैसा भी जल गया। ये सब पैसा पूरा 500 का सब पैकिंग था, इधर सब जल गया सर। कल रात को एक्चुअली मैं भी कितना 11:30 लगभग हो रहा था। यहाँ एक काली मंदिर करके है, तो वहाँ हम लोग एंजॉय कर रहा था। वहाँ प्रोग्राम होता है, एक अच्छा प्रोग्राम होता है वहाँ पे, उधर था। यहाँ से घर में पापा और मम्मी था, और फिर पापा हमको फ़ोन किया कि आग लगा है बोल के। उस समय हम इधर ही था, वहाँ से वापस आ रहा था, या पावर हाउस तक पहुँचा होगा शायद।
तो फिर वहाँ से बस हम यहाँ तक पहुँचा है। आग जो सिर्फ थोड़ा सा मतलब 10% आग लगा होगा तब भी, लेकिन धुआं जो इतना ज़्यादा हो गया था, घर का अंदर सारा धुआं घुस गया था पूरा। फिर पापा लोग ना सांस ले पा रहे ना कुछ ले पा रहे, पूरा मरने का हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ था पूरा। फिर हम पूरा खिड़की उड़की से होके पूरा दरवाज़ा वहाँ का तोड़ के फिर अंदर घुसा। फिर अंदर घुस के पापा मम्मी को बस छत से, दोस्त लोग नीचे खड़ा था, उन लोगों को छत से नीचे उतारे। तब जाके बस सामान तो टोटली मतलब सिर्फ 10 से 15 मिनट में, जितना देर में हम पापा को बचाए 10 से 15 मिनट में, उतने में पूरा का पूरा ऊपर का खत्म। यहाँ हम लोग का गोडाउन था, घर था, नीचे शॉप है, सब कुछ है एक ही एरिया में, और पूरा का पूरा टोटली खत्म हो रखा है। यानी कि ये एरिया पूरा आपका रेसिडेंट हाँ, रेसिडेंस प्लस कमर्शियल। हाँ, और गोडाउन वोडाउन सब मतलब जो था एक्चुअली अपना यहीं पे था, मतलब बोर्न एंड ब्रॉट अप हम खोंसा का ही है, तो बचपन से इधर ही है, तो जितना इन्वेस्ट किया जो भी किया मतलब सब कुछ यहीं पे था। आपका अंदाजा में टोटल अमाउंट कितना था अप्रोक्सीमेटली? एक्चुअली ये हम लोग इतना कंप्यूटराइज वाला नहीं था अपना, तो एक्चुअली मतलब अमाउंट बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अंदाजा आप कर सकते हैं कि उस साइड भी आप लोग खुद एक बार कैमरा से। और अच्छा, आप ये देख रहा होगा जितने आप कैमरा में आ रहा है, आप लोग आने से पहले हम 3 गाड़ी एक्चुअली बहुत बड़ा बड़ा 3 पंजाब बॉडी ऑलरेडी फेंक चुका है, और अभी जो बच रखा है वो तो सिर्फ मेटल है। प्लास्टिक का आइटम कितना था एक्चुअली, हमारा शॉप अच्छा खासा शॉप था, फिर मतलब बहुत सडन वो था इंसिडेंट। ये इंसिडेंट तो कितना टाइम को एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, फ़ोन में एक बार चेक करना होगा पापा का कॉल, हमको जितना याद है 11:30, और जितना हमको एग्जैक्टली 100% श्योर नहीं है, फायरवर्क्स के वजह से हुआ है। यहाँ नीचे तो कोई नहीं फोड़ रहा था, लेकिन ऊपर और एक रोड है, ऊपर में शायद कोई फोड़ रहा था, इसके वजह से फोड़ा होगा। तो आजकल बॉम्ब बिगड़ जाने के बाद भी जलते रहता है अंदर में। यहाँ सब कुछ प्लास्टिक का ही है, सब लकड़ी का है, और धीरे 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 करके इतना बड़ा हो गया। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि जो सामान को बचाया गया है हाँ, उसको भी कोई लोग जो आके जो है हाँ। हैक कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये 100% ही सच है। मेरा जितना नीचे सामान था, दोस्त लोग भी था, जितना मदद किया कि नीचे से कम सामान बाहर निकाल देगा, जैसे बाहर निकाला, ये लाइट चला गया, साथ ही साथ नहीं उनसे भी 20-30% अभी तक, अभी और हिसाब नहीं गया, 20-30% सामान गायब हो चुका है। और पानी से तो डैमेज हो ही गया पूरा सामान, जो बचा भी है ना, जो थोड़ा बहुत सामान नीचे का, क्योंकि नीचे अपना RCC है, उसमें जैसे तैसे करके बचा है, लेकिन वो भी पूरा डैमेज हो गया। तो सब ग्लास का आइटम है, लोग जल्दबाजी में सब फेंका ही है सब पूरा, उसको तो सब डैमेज ही हो रखा है पूरा। तो लगभग आप ऐसे अंदाजा लगाने से आपका जो कितना लाख का सामान हो सकता है मिनिमम? एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली ये सिर्फ मेरा ओन नहीं है, एक्चुअली अपना हम एक लोन लिया हुआ था दिवाली के लिए ही, थोड़ा ये अभी फेस्टिवल सीजन है हम लोग का, अभी लोकू होता है, क्रिसमस होता है, उसके लिए थोड़ा हम लोग का सीजन आता है, तो उसके लिए हम किसी से लोन लेके ही सामान इतना दिया था। लोन कितना दिया था? थोड़ा एक्चुअली ज़्यादा अमाउंट है, लगभग 40 लाख कुछ का लोन है। कितना? 40 लाख का। 40 लाख का इतना का नुकसान हो गया ना आपका? उतना का सामान मेरा 10 डेज 15 डेज पहले आया था, क्योंकि लोन लेके, क्योंकि सामान खत्म था। उससे पहले भी तो बहुत सारा सामान था एक्चुअली। फिर ये आपका डेस्क हो गया, ये हो गया, वो तो हिसाब करने से बहुत है, तो एक्चुअली हम लोग कंप्यूटर में हिसाब नहीं करते हैं, तो पूरा प्रॉपर हिसाब बताना आपको मुश्किल है। तो लगभग 50 लाख से तो ज्यादा का सामान होंगे ना? बोल नहीं सकते हैं अभी, मतलब अभी हिसाब करने से दुकान का स्ट्रक्चर को लेके तो शायद करोड़ों में हो जाए वो तो। हाँ, और केस वगैरह था कुछ थोड़ा बहुत, वो भी नहीं ले पाया, चप्पल तक नहीं पहन पाया, पापा जैसे थे बस उठा के लेके आया बस, कुछ भी मतलब एक सामान भी ऐसे, मतलब जब ऊपर वाले फ्लोर से कुछ भी नहीं बचा पाया, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह भी था कुछ बहुत कुछ था डॉक्यूमेंट, मैं वही बोल रहा हूँ, बोर्न एंड ब्रॉट अप अरुणाचल से जितना डॉक्यूमेंट्स था सब कुछ था, मार्कशीट हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब जितना मैं एजुकेशन का हो गया, मतलब आज तक का जितना डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरा भैया का, मेरा भाई का, सबका डॉक्यूमेंट्स। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेगा? अपील वही है कि मतलब कुछ कंसेशन करें, मतलब कि थोड़ा बहुत, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा, मतलब लेकिन मेन बात मेरा कंसेशन, हमको पैसा से सिर्फ मतलब नहीं है, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरा मेन मोटिव है कि किसी और का साथ ना हो, क्योंकि यहाँ बोल रहे थे लोग कि फायर एक्सटिंग्विशर ना, मेरे पास 3 फायर एक्सटिंग्विशर था, तीनों यूज हुआ, तब भी इतना बड़ा एक्सीडेंट सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर से पॉसिबल नहीं है बुझाना। ये आप जब तक इसका रोड कुछ वो ना हो, या कुछ बढ़िया से कोई सिस्टमेटिक चीज़ ना हो, तो मेरा मेन अपील ये है कि मतलब किसी और के साथ वापस दोबारा ना हो ये, तो मैं तो झेल लूंगा, बहुत मुश्किल से झेल लूंगा, जैसे मेरे साथ जो बुरा हुआ वो किसी और के साथ ना हो बस, क्योंकि आप देख ही रहे हो पूरा सबका कच्चा का घर ये है, बिल्डिंग है, इधर एक के घर लग गया सबका वो हो जाएगा। आग इतनी भयानक थी कि 5 मिनट में पूरा फैल गया। मतलब
क्योंकि पुराने पुराने दुकान थे, बहुत जल्दी आग लग गया। हमें मौका नहीं मिला कि भाग पाए या सामान निकाल पाए। जितना हो सके हमने कोशिश किया कि सामान निकाले कि आगे आग ना फैले, वरना पूरा खोंसा नीचे से जाता। तो आपका भी दुकान था इसमें? जी, ये मेरा ही दुकान है। यहाँ से जितने सामान फेंका सब खराब ही हो गया, ऑलमोस्ट जलने जैसा ही हो गया कि खराब ही हो गया। वो तो अनयूज है अब तो। तो ये फायर इंसिडेंट जो हुआ इसमें किसी इंसान को नुकसान हुआ, किसी का जान गया, ऐसा कुछ? नुकसान तो ऐसा मतलब बहुत लोग एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे तब उसमें हुआ नुकसान, क्योंकि सिलेंडर फटा था उसके बीच। तो ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ इंसान को किसी को। और इसके अलावा सामान कुछ भी बचा पाया या फिर सब जल के राख हो गया? यहाँ से हमने कोशिश किया कि सामान निकाल लिया, तो यहाँ से आग नहीं फैला इस दुकान से, बट ये दुकान भी जल गया। बट जो सामान हमने बचाया था वो भी जल गया, क्योंकि वो अब तो यूज़ ही नहीं है। फिर ऊपर से पूरा जल गया, तो मतलब पानी की दिक्कत हुई थी रात को। तो इसके अलावा हमें ये भी रिलायबल सोर्सेस से पता चला कि जब रात में दुकान जल रहा था उस समय जो सामान को बचाने के बाहर जो फेंका गया था, ऐसे कई सारे सामान जो थे वो भी चोरी हो गए, क्या ये बात हाँ सच जी, है? क्योंकि मतलब यहाँ पे फायर ब्रिगेड पूरा गाड़ी भर्ती हो गया था, आसाम फायर वाले भी आ गए थे, तो मौका ही नहीं मिला कि क्या चल रहा है पता नहीं। यहाँ बस देख रहे हैं कि हम इंसान को कैसे बचाएं और आग कैसे बुझाएं। फायर ब्रिगेड मतलब क्या समय में आया था टाइम वो लेट थे लेट हुआ? जी, वो 11-15 तक भी लेट थे, मतलब वो 15 मिनट लेट ही आए थे। तब तक बहुत जल्दी आग फैल गई थी। फिर उन्होंने बहुत धीरे धीरे काम किया रियलिटी में। तो इसके अलावा जो दुकान जला है इसका कारण तो अभी नहीं पता, लेकिन जो दुकान जला है इसके अलावा सामान जो भी नहीं बचा पाया या जो नुकसान हुआ, जो भी चोरी हुआ, इस चीज़ को लेकर आपने पुलिस को कंप्लेंट किया? पुलिस को तो कंप्लेन नहीं किया, बट सबको पता ही है कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि आज सुबह ही पता चला हमें कि क्या क्या कितना दुकान जला है टोटली। मतलब 8 से 9 दुकान तो ऐसे ही जल गया। मतलब यहाँ से तो ऊपर वाला पूरा ही जल गया, मौका ही नहीं मिला कि 5 मिनट में पूरा खत्म हो गया। अगर कोई इंसान होता तो इंसान भी खत्म हो जाता। तो लगभग आपका कितना कितना का नुकसान हुआ? नुकसान तो बोल सकते हैं कि मतलब 4-5 था सामान, 4-5 लाख का, तो पूरा खत्म ही हो गया। हमने बचा तो लिया, बट क्या फ़ायदा। अभी कोई भी नहीं, मतलब पूरा प्रूफ के साथ में कोई भी ये नहीं बता पा रहे कि ये फायर क्रैकर का वजह से हुआ है ना ये आपका शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। तो ये पूरा इंक्वायरी करने के बाद में ही होगा। मैं एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाऊंगा हमारे एडीसी साहब का चेयरमैनशिप में, और पूरा मतलब सिर्फ कॉज को ही मतलब ये नहीं देखेंगे वो लोग कि ये फायर क्रैकर के से हुआ है ना शॉर्ट सर्किट से हुआ है। बाकी उसमें भी जाएगा ये लोग का कौन सा दुकान में कितना प्रॉपर्टी लॉस हुआ है वो सब एसेस करेंगे मतलब। और ये मैं सिर्फ दुकानदारों से ही नहीं, मैं पूरा पब्लिक से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप जब अपना घर का वायरिंग करवाता है तो वो सही ढंग से वायरिंग करवाना चाहिए। मतलब ऐसे सस्ता दाम का जो बाजार में मतलब फ्लेक्सिबल वायर मिलता है उससे अगर आप वायरिंग करेंगे अपना दुकान या घर, तो उसमें बहुत चांसेस होता है ये क्या बोलते हैं आपका शॉर्ट सर्किट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई जो है वो भी कांस्टेंट नहीं है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो इसमें ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है। सर, और जब फायर इंसिडेंट हुआ तो उस समय भी कई सारे लोग पब्लिक आए, दुकानदार जो भी आए, असम राइफल से, सीआरपीएफ से या पुलिस पर्सनल, फायर डिपार्टमेंट्स हो गया, लोगों ने मिलकर काम किया, उसको बचाने की कोशिश की। उसी दौरान जो दुकान के जो सामान था जो पूरा नहीं जला गया, उसको बचाने के जो बाहर फेंका गया था, और बहुत सारे लोग हाथ जोड़ के उसमें साथ दे रहे थे, मगर दुकानदारों का से वहां से हमें पता चला कि कुछ ऐसा सामान है जो उन्होंने बचाने के जो बाहर में फेंका था वो सारा सामान गायब हो गया। तो इस चीज को लेकर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड है, तो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए, और इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं? ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो अभी शुरू नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये एकदम मतलब कल रात को ही मतलब एक्सीडेंट हुआ है। और ये जो आपने बताया है अगर वो सही है तो ये बहुत दुख की बात है, मतलब कि किसी का सामान को लेके अपना घर में चोरी करके ले जाना, ये तो बहुत ही गलत बात है, बुरी बात है, होना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा समय में तो
हम लोग अपना सामान को ही मतलब देने का समय है, मतलब जिसका मतलब घर जला है, जिसका दुकान जला है, ये तो बहुत ही दुख की बात है। और ये जहाँ तक कंपेंसेशन की बात है, जिसका दुकान जला है वो तो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम लोग कंसिडर करेंगे कि अगर मतलब किसी किसी दुकान स्ट्रक्चर तो है लेकिन पूरा सामान जो है वो सारा, मतलब मैंने खुद देखा है कि वो बाहर में ही था, मतलब अगर चोरी नहीं किया हो तो भी मतलब पूरा डैमेज हो चुका होगा अभी तक, मतलब। तो ये अभी इंक्वायरी का वो सब्जेक्ट है ये। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब खुंसा में इसका फायर एक्सीडेंट का एक ही मतलब प्रिवेंशन का एक ही सोल्यूशन है कि मतलब हम लोग केयरफुल होना पड़ेगा। खुंसा एक ऐसा जगह है जहाँ पे इवन पीने का पानी भी सफिशिएंट नहीं है। आग जब लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए पानी जो जरूरत है उसका तो बात बहुत दूर की बात है, मतलब। इसलिए खास करके ये दुकान, ये मार्केट एरिया जो एकदम क्लोजली मतलब एक दूसरा का बिल्डिंग बनाता है, वो भी सब कंक्रीट भी नहीं है। ये आप नीचे थोड़ा झांक के देखने से ही मतलब वुडन स्ट्रक्चर है, मतलब। तो ऐसा में आग फैलने के लिए बहुत इजी है, इसलिए हम लोग सब केयरफुल होना पड़ेगा। मैं बाजार कमेटी से मैं फिर ये अपील करूंगा कि आप लोग अभी मतलब कंपल्सरीली मतलब सभी का दुकान में एक फायर एक्सटिंग्विशर रखने के लिए सरकार अपना तरफ से करेगा जो भी नॉर्म्स होता है। मैं एज ए लोकल एमएलए, लोकल रिप्रेजेंटेटिव, मेरा तरफ से जो हो सकता है हम डिस्ट्रिक्ट में जो कर सकते हैं हम लोग करेंगे। इसलिए अभी हम लोग एक एक को देगा, ये देगा, वो देगा तो बोलना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन असेसमेंट करेगा डीसी साहब एडमिनिस्ट्रेशन या डीडीएमओ, उन लोग असेसमेंट करके बताएगा। हम लोग फिर बैठेगा किसको कितना नुकसान हुआ है, हम लोग कितना मदद कर पाएगा। इतना नुकसान हुआ है उसको भरपाई तो नहीं कर पाएगा। मेरा यही विनती रहेगा आम जनता से कि सरकार, जैसा अभी भी कोई पूछा है, ऑनर सब ऑनर बोला है हम क्लेम नहीं करेगा, तब भी कितना देगा सरकार, अपना हिसाब से देगा, जो भी होगा उससे तो भरपाई होगा नहीं। तो आम जनता जितना काल सपोर्ट किया उसी का हिसाब से अपना इंडिविजुअल सपोर्ट कमेटी गठन करके हम लोग कोशिश करेगा कि कौन कितना कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट का एमएलए भी क्या कर सकता है देखेगा, मेरा क्षेत्र है, मैं खुद क्या कर सकता हूँ मैं जरूर देखूंगा। और मेरा अपना एमएलए लेट से तो डीसी एडीसी साहब से डिस्कस करके जो बन सकता है 10-20 लाख रुपए तो मैं दे ही दूंगा। तो उन लोग असेसमेंट करके उन लोग को किसको कितना नुकसान है, ये तो सरकार का तरफ से नहीं, सरकार तो अपना नॉर्म्स में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन या डीडीएमओ का तरफ से जो सरकार देता है, अरुणाचल सरकार मदद करता है, वो नॉर्म्स में है, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकता है, वो नियम से बंधा हुआ है। लेकिन बाकी आउट ऑफ डेट हम पब्लिक सब मिलके, हम भी, डीसी साहब खुद भी, डीसी साहब या आम जनता या बाजार कमेटी, सब हम लोग मिलके कोशिश करेंगे कि हम लोग जो जो नुकसान है थोड़ा सा कम से कम फिर शुरुआत करने के लिए हम लोग कुछ कर दें। तो इतना ही है कि हम लोग तो ज्यादा कर नहीं पाएगा। इतना है, कोऑपरेशन काल जैसा हुआ तो सब एक साथ है, यूनिटी है तो सब बनेगा। अगर हम डिवाइड है कुछ नहीं बन पाएगा। कल हमारा एकता होने का नाते कल बचा पाया, पूरा टाउन को बचाया, बाजार एक भी नहीं बचना था। केस तो मैं दे नहीं पाऊंगा, सीधा बात है। लोकल एमएलए का जो फंड होता है उसी में से मैं जो 10-20 लाख का डीसी को दे के वो कर सकता है, असेसमेंट लेके उन लोग करेगा। तो इतना ही है।